नमस्कार बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बेसिक और करीब-करीब 50 से 60% यूज़ होने वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है एएसटीसी रूल या कास्ट रूल। कई लोग इसे एएसटीसी भी कहते हैं, कई लोग इसे कास्ट रूल भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, इसे बेसिक थ्योरी समझेंगे इसकी। इसको अगर आप समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री में करीब-करीब 90% क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो काम कैसे करना है? तो आप जानते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है? ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 अबव गए, फिर 90 अबव, फिर कितना 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री एंड देन फिर से आ गए 360 डिग्री। अगर हम रेडियंस की बात करें तो रेडियन में क्या है 0 एंड ये π/2 और ये हमारा पाई, ये कितना है, ये π/2 कितने टाइम्स हो रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स, तो 3 π/2 और यहाँ पे पाई कितने टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 पाई। तो ये बेसिक है, क्लियर? अब आते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? फोर्थ पे खत्म हुए, 4C लिखेंगे, C फिर A फिर S फिर T, CAST, कास्ट, ठीक है? अब इनका मीनिंग क्या है? C मतलब कॉस प्लस, और कॉस का इन्वर्स क्या होता है? सेक प्लस। A मतलब ऑल प्लस, S मतलब साइन प्लस, और साइन का इन्वर्स कोसेक प्लस, और T फॉर tan प्लस, और यहाँ पर कॉट प्लस, राइट? तो ये समझना कैसे है इसे समझना है 0 से 90 के बीच में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो ऑल प्लस यानी 6 के 6 प्लस होंगे। 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। 180 से 270 के बीच में tan और कॉट प्लस होंगे, बाकी 4 रिमेनिंग 4 नेगेटिव होंगे। और 270 से 360 के बीच कॉस और सेक प्लस होंगे और रिमेनिंग 4 नेगेटिव होंगे, क्लियर? अब यहाँ पर एंगल रिगिंग का भी एक तरीका है, ध्यान रहे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, 0 से या फिर किधर से भी, और अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारा नेगेटिव लिया जाता है, राइट? ठीक है, तो अब इसे यूज़ कैसे करना है उसको देखते हैं। आपने कभी ना कभी काम करते हुए, पढ़ते हुए ये देखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 180 प्लस थीटा, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, राइट? तो आप इसे कैसे सीख सकते हैं, तो इसके लिए काम करते हैं हम, ठीक है? तो इसके लिए 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे आपको बेसिकली। 2 रूल कौन-कौन से हैं वो, उसको समझ लीजिए। तो नंबर 1 रूल है, सबसे पहला, इफ 0 डिग्री लाइन 0 डिग्री लाइन 0 डिग्री लाइन मीन्स कौन-कौन से एंगल हो गए? 180, 0, 360, 0 और 2 पाई और पाई, राइट? ठीक है, तो अगर ये है तो हम क्या करेंगे? नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या है कि अभी समझ लेंगे थोड़ा सा कैसे काम करना है, बस आप अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखो। और सेकंड, इफ 90 डिग्री लाइन, 90 डिग्री लाइन मतलब 90 π/2, 270 या 3 π/2, तो चेंज। तो भाई जब चेंज, नो चेंज है तो नो चेंज है, चेंज होगा तो क्या होगा? तो यहाँ चेंज होगा तो क्या होगा? साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में, कॉट टैन में चेंज होगा और टैन कॉट में, और सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में, क्लियर? ठीक है, तो अब इसे यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करते हैं।
जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एनीथिंग। जैसे आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये इसको इस मेथड से कैसे सॉल्व करना है, ये होगा आपका लाइन, ये लाइन बताएगा, ये हो गया एंगल, ठीक। और इस पूरे को जब आप रीड करेंगे तो ये बताएगा आपको क्वाड्रेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले लाइन देखना है, फिर एंगल देखना है, फिर क्वाड्रेंट देखना है, इसी सीक्वेंस में। चलिए तो काम करते हैं। तो जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है, सबसे पहले लाइन देखें तो लाइन कौन सी है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब चेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो कॉस, सबसे पहले लाइन 90 है, 90 का मतलब चेंज होगा, चेंज किस में होगा, साइन कॉस में चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज कर दिया, कॉस में। फिर यहाँ पे जो एंगल होगा, चाहे कुछ भी लिखा हो, थीटा टू थीटा, थीटा बाई टू, हाथी घोड़ा कुछ भी लिखा हो, आपको यहाँ पर सेम एज इट इज लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस, वो बताएगा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट देखें 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 90 पे आते हैं, 90 से अबव इधर है और 90 से बिलो इधर है। तो ये क्या हो रहा है, 90 में से कुछ घट रहा है, यानी 90 में से हम पीछे आएंगे। तो पीछे किस पे आ गए हम, ऑल पे। ऑल का मतलब यहाँ पे सारे प्लस है। आप चेंज होने वाली क्वांटिटी को नहीं मेजर देखेंगे, आप जो चेंज करवा रहा है उसे देखेंगे। क्लियर हो गई बात। आप कभी इधर नहीं देखेंगे साइन के लिए, आप हमेशा इसको देखेंगे कि ये कौन, ये कहाँ जा रहा है। क्लियर। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि लाइन है, लाइन कौन सी है, 0 डिग्री, यानी चेंज नो चेंज, यानी कॉस का कॉस ही रहना है। फिर इसके बाद एंगल, एंगल ज्यों का त्यों, जैसा मैंने बताया था। अब क्वाड्रेंट देखें तो क्वाड्रेंट के 180 में कुछ प्लस हो रहा है, 180 में कुछ प्लस हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट। और कॉस यहाँ पर नेगेटिव है जैसा कि दिख रहा है, तो नेगेटिव, यानी कॉस 180 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस कॉस थीटा। अब और कुछ ले लेते हैं, जैसे कि टेन 0 माइनस थीटा ले लेते हैं। तो फिर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है लाइन। तो लाइन 0 डिग्री है, यानी नो चेंज, यानी टैन का टैन ही रहना है। एंगल जो का त्यों ही आना है। फिर इसके बाद यहाँ साइन आना है। साइन क्या आएगा, देखते हैं। क्वाड्रेंट 0 में से कुछ कम हो रहा है, तो 0 में से कुछ कम होने का मतलब नीचे की तरफ। तो किस क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि कॉस और सेक ही प्लस है, यानी कि नेगेटिव। क्लियर। एक और ले लेते हैं, जैसे कि सेक 270 प्लस थीटा ले लेते हैं। चलिए, तो 270 प्लस थीटा में क्या आएगा जरा देखते हैं। लाइन क्या है, 270 यानी 90 डिग्री लाइन, यानी चेंज। तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। तो कोसेक और एंगल जो होगा त्यों, यानी थीटा। अब यहाँ साइन क्या आएगा, साइन बताएगा कि सेक कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 270 प्लस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में आ गए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट। कुछ जुड़ रहा है यानी आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि सेक इसमें कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कुछ इसी के लिए होमवर्क है, ज़रा देखते हैं क्या होमवर्क है। तो होमवर्क ये है कि आपको 0 प्लस थीटा, यहाँ क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 6। ये सॉल्व करने हैं जैसे मैंने किए हैं। और फिर इसके बाद 0 माइनस थीटा वाले 6 सॉल्व करने हैं। फिर इसी के बाद 90 प्लस थीटा वाले, और फिर इसके बाद 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, फिर इसके बाद 180 प्लस थीटा। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। अब इसके बाद 270 प्लस थीटा, इसके भी 6 के 6 करिए। और 270 माइनस थीटा, इसके भी 6 के 6 करिए। और फिर 360 प्लस थीटा,
और इसके भी 6 के 6 करिए और फिर 360 माइनस थीटा, इसके भी 6 के 6 करिए। क्लियर हो गई बात? ठीक। और स्पेशल केस बता दूं, स्पेशल केस क्या है कि साइन माइनस थीटा, ये हमारे पास साइन 0 माइनस थीटा का ही एक रूप है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और दूसरी एक बात समझ लीजिए, जहाँ भी अगर आपको 270, 90, 0, 180, 360 में प्रॉब्लम हो तो आप पाई की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप ये घर पे प्रैक्टिस करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है? तो मिलते हैं। धन्यवाद।